जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय टाइपिंग परीक्षा में कौन से छात्र फेल होंगे और कौन से छात्र होंगे पास। साथ ही जानेंगे कि इस परीक्षा में कीवर्ड काउंट होगा या वर्ड काउंट होगा, क्योंकि आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको बिहार एसएससी की पल पल की अपडेट। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 18 जून 2021 को एक नोटिस जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि टाइपिंग संबंधित कौन कौन से लेआउट पर परीक्षा होगी, साथ ही टाइपिंग की क्या स्पीड होगी, हिंदी टाइपिंग की क्या स्पीड होगी या इंग्लिश टाइपिंग की क्या स्पीड होगी। साथ ही उन्होंने बताया था कि आंसू लेखन जांच परीक्षा में क्या स्पीड होगी। तो ये सारा डिटेल्स में इसमें बताया गया था। तो सबसे पहले जो इसमें बताया गया था कि जो है इसमें हिंदी जो जांच होगी वो मंगल फॉन्ट पे होगी, रिवेंटन केल पे होगी। तो इसकी बात तो करनी नहीं है, क्योंकि आप सभी ने टाइपिंग दे चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिंदी, यहाँ देखिए, हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना अनिवार्य है। और यहाँ देखिएगा 5वें नंबर लाइन पे, तो 5वें नंबर लाइन पे लिखा गया है, अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में 350 वर्ड जो है, यानी कि 350 शब्द को टंकित करना अनिवार्य है। इन दोनों लाइन में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, अनिवार्य है, टंकित करना अनिवार्य है। तो क्या टंकित करना अनिवार्य है? तो 10 मिनट में कुल 350 वर्ड इंग्लिश में और 10 मिनट जो है आपको यहाँ पर में 300 शब्द जो है यहाँ पर हिंदी में टाइप करना अनिवार्य है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हिंदी में 30 की स्पीड से आपको 300 शब्द जो थे आपको 10 मिनट में टाइप करने थे। और जहाँ तक बात आती है इंग्लिश की, तो 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करने थे। तो अब बात करते हैं की स्ट्रोक पे। तो की स्ट्रोक की बात करें तो सबसे पहले हम इंग्लिश जो टाइपिंग हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश की जो टाइपिंग हुई थी उसके बारे में जो बात होगी यहाँ पर, तो इंग्लिश की जो जहाँ तक बात है, तो इंग्लिश में की स्ट्रोक जो छात्र मान रहे हैं कि जो की स्ट्रोक छात्रों को टाइप करना थी 1750 टाइप करना थी। ये कुछ छात्रों का कहना है कि 1750 अगर की स्ट्रोक यानी कि 1750 लेटर को अगर इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं तो वो सोच रहे हैं कि मेरी जो परीक्षा है वो मैंने पास कर ली है। जबकि बहुत ऐसे शिफ्ट में देखा गया है कि कहीं 1839, कहीं 1900 प्लस, 2000 प्लस और 2100 तक का जो है की स्ट्रोक किसी किसी शिफ्ट में देखा गया है। तो बहुत ऐसे छात्र जान रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दी है और 2100 स्ट्रोक मार के आए हैं की स्ट्रोक, तो उन्हें पता हुआ कि 2100 की स्ट्रोक का ये पेपर भी आया था। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी छात्र ये मानकर चल रहे हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जो अभी भी कन्फ्यूज़न में है कि अगर मुझे 1500 शब्द पार कर लिया, 1500 की स्ट्रोक, माफ़ कीजिएगा, 1500 की स्ट्रोक को टाइप कर लिया तो वो जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसमें हुआ क्या कि बहुत ऐसे शिफ्ट थे जहाँ 1200, 1250 की स्ट्रोक में ही जो था पैसेज वो ख़त्म हो गया, 1300 में, 1400 में जो है पैसेज ख़त्म हो गया। तो इसके कारण क्या थे? तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जानने की, कारण क्या था इसका, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश वाले कारण की। तो देखिए, बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जो 2 लाइन के होते हैं, दो लेटर के होते हैं, जैसे टू, TO2, द होते हैं 3 वर्ड के। तो ये जो है यहाँ पर, ये एक वर्ड काउंट हो गया, ये भी एक वर्ड काउंट हो गया। लेकिन अगर मैं लिख दूँ इन्वायरमेंट, तो इसमें जो है आप यहाँ देख पाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा इसमें की स्ट्रोक इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की स्ट्रोक मारने पे एक वर्ड। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि किसी किसी शिफ्ट में छोटा वर्ड्स दिया गया तो वहाँ पर 1800 में कंप्लीट हो गया वो सारा का सारा पैसेज। कहीं पे जो था कि थोड़ा सा वर्ड को बड़ा किया गया, जैसे इन्वायरमेंट डाल दिया गया, पॉपुलेशन डाल दिया गया, पॉल्यूशन डाल दिया गया, कॉन्सिक्वेंसेस डाल दिया गया, तो वैसे वैसे शिफ्ट में जो है 1900, 2000, 2100 तक जो है की स्ट्रोक चला गया।
तो 2100 वाले की स्ट्रोक में बहुत सारे छात्र ने 1700, 1750, 1800 तक मार के कहें कि मैं तो क्वालिफाई कर गया। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप 2100 या 1800 या 1900 जो भी की स्ट्रोक का पूरा पैसेज आया था, अगर आपने पूरे पैसेज को टाइप नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कारण क्या है कि पूरे के पूरे पैसेज जो थे इंग्लिश के, वो 350 वर्ड से 5-10 आगे पीछे थे। अगर आपने पूरे पैसेज को टाइप नहीं किया तो आप उस जगह पर डिस्क्वालीफाई हैं। अगर हिंदी की भी बात कर ले तो हिंदी में भी अगर आप जो है पूरा पैसेज टाइप नहीं किया, आप 1500 या कुछ ऐसा करके सोचे कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं, उसमें कम में भी जो है कम की स्ट्रोक में जो है पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा था। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो है कम की स्ट्रोक में भी हिंदी क्वालिफाई कर रहे हैं, ज़्यादा की स्ट्रोक मारने पे भी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। बस वह है वर्ड, कम लेटर में वर्ड काउंट हो रहा था, ज़्यादा लेटर में भी वर्ड काउंट हो रहा था। तो कारण क्या था, की स्ट्रोक जिसमें ज़्यादा था उसमें जो है की स्ट्रोक जिसमें ज़्यादा था उसमें वर्ड की संख्या जो थी वो कम होती गई, और जिसमें की स्ट्रोक कम थे, जैसे कि 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स वाले, 4 वर्ड्स वाले जिनके शिफ्ट में पड़े उनके लिए आसान हो गया ये टाइपिंग। तो जो ये सोच रहे हैं कि मैंने 1750, 1800 तक मार दिया लेकिन उनके कुछ वर्ड्स बाकी रह गए, 1-2 लाइन बाकी रह गए, तो वो डिस्क्वालीफाई हैं। क्योंकि आयोग ने साफ साफ पहले ही लिख दिया, इसमें की स्ट्रोक का कहीं मैटर ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। तो जो लोग की स्ट्रोक के बारे में है, चक्कर में है, वो इस भूल में ना रहें कि की स्ट्रोक टाइप करने से 1750 प्लस मारने से उनकी रिज़ल्ट हो जाएगी। तो यहाँ खुद ही देखिए, आयोग ने पहले ही लिख दिया कि हिंदी टंकन जाँच में 300 शब्द प्रति मिनट जो है 10 मिनट में आपको यहाँ टाइप करने हैं। 10 मिनट में 350 जो है शब्दों को टंकित करना यहाँ अनिवार्य है। तो ये सवाल का जो उत्तर इसलिए मैं लेकर यहाँ पर आया वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर मैंने जो है 1800 मार दिया लेकिन मेरे 2-3 लाइन बच गए, सर मैंने इतना मार दिया मेरे इतने बच गए, सर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया मेरे 2-3 गलती भी हो गए। तो देखिए, जहाँ अगर आपने पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ कंप्लीट किया, 1, 2, 4, 5 गलती भी की है तो वो थोड़ा मान्य है। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ को कंप्लीट ही नहीं किया, इनकम्प्लीट छोड़ के आ गए, तो समझिए कि आपकी यहाँ पर टाइपिंग जो है डिस्क्वालीफाई के कगार पर समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने थंबनेल में बताया था कि बहुत सारे छात्र जो हैं इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि जो है 10 में मान के चलिए 8 लड़के तो ऐसे ही छट रहे थे क्योंकि स्पीड नहीं थी। अब इस बात का भी क्लियरेंस हो चुका है कि अब और भी ऐसे छात्र निकल कर आएंगे जो की स्ट्रोक काउंट के चक्कर में अपनी जो है परीक्षा जो है टाइपिंग की गंवा चुके हैं। और जो छात्र ने पूरी की पूरी जो पैराग्राफ कंप्लीट की है, उन्हें अवसर है टाइपिंग पोस्ट मिलने की। और साथ ही मैं बता दूं कि जिन्होंने अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, उन्हें नौकरी लगने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इसमें संख्या जो है छात्रों की कम मिलने वाली है और बहुत सारे जो पोस्ट हैं टाइपिंग के वो खाली रहने वाले हैं। क्योंकि मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, 3-4 दिन जो 5 दिन चला, उसके बाद आज तक का जो मेरे पास डाटा आया उससे साफ साफ एनालिसिस होता है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो 1800 मार कर और कहते हैं कि मेरा क्वालिफाई हो गया, और लेकिन उनसे पता चलता है कि उनके शिफ्ट में तो 1950 का की स्ट्रोक था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन छात्रों ने पूरे के पूरे वर्ड कंप्लीट किए, पूरे के पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट किए, वही छात्र इस परीक्षा में क्वालिफाई हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।